बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया इस्लामी सूफी इतिहास के बहुत बड़े बुजुर्गों में से थे। उनका जन्म लगभग 1170 ईस्वी के आसपास कोट करोल में हुआ माना जाता है, जबकि उनका संबंध बाद में मुल्तान से गहरा जुड़ गया, जो उनकी पहचान बन गया। उनका परिवार धार्मिक, इल्मी और सम्मानित था, इसलिए बचपन से ही उनमें दीन और इल्म की रुचि साफ दिखाई देती थी। बचपन में उन्होंने कुरान शरीफ, अरबी, फिक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की। वह बहुत तेज दिमाग और समझदार थे, इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने इस्लामी इल्म में अच्छी पकड़ बना ली। इल्म की तलाश में उन्होंने दूर दूर तक सफर किया, जिसमें बगदाद भी शामिल था, जो उस समय इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा इल्मी केंद्र था। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े उलेमा और सूफी बुजुर्गों से तालीम हासिल की। उनकी रूहानी तरबियत शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के सिलसिले से जुड़ी थी, इसी वजह से वह सुहरवर्दी सिलसिले के एक बड़े प्रतिनिधि बने। उन्होंने न सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि तसव्वुफ की गहराई को भी समझा और अपने अंदर आत्मिक शक्ति पैदा की। जब वह वापस मुल्तान लौटे तो उन्होंने वहाँ एक खानकाह स्थापित की, जो बहुत जल्द एक बड़ा रूहानी और इल्मी केंद्र बन गई। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे, कोई इल्म के लिए, कोई दुआ के लिए और कोई अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। उनकी खानकाह में अमीर और गरीब सब बराबर थे और हर किसी को इज्जत और प्यार मिलता था। उनकी जिंदगी का एक खास पहलू ये था कि उन्होंने समाज में संतुलन बनाए रखा। वह सिर्फ फकीरी तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज और शासन के साथ भी संतुलित संबंध रखते थे। कहा जाता है कि उस समय के शासक भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे सलाह लेते थे। उन्होंने इस्लाम की तालीम को आसान और व्यवहारिक तरीके से लोगों तक पहुँचाया। उनका जोर सिर्फ इबादत पर नहीं बल्कि अच्छे अखलाक, इंसानियत और समाज की भलाई पर भी था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली सूफी वही है जो दूसरों के काम आए। जहाँ तक करामात की बात है, बहाउद्दीन ज़करिया से कई करामातें मंसूब हैं। कहा जाता है कि उनकी दुआ में बहुत असर था। लोग अपनी बीमारियां, परेशानियां लेकर उनके पास आते और राहत पाते। एक मशहूर रिवायत के अनुसार एक बार उनके पास एक बहुत गरीब व्यक्ति आया, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने उसे दुआ दी और मदद की और धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर हो गई। लोगों का मानना था कि उनकी दुआ से बरकत आती थी। एक और घटना में बताया जाता है कि उनकी खानकाह में कभी खाने की कमी नहीं होती थी, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। यह उनकी करामात मानी जाती थी कि अल्लाह की रहमत से वहां हमेशा बरकत रहती थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वह लोगों के दिलों का हाल जान लेते थे और बिना बताए ही उनकी समस्या समझ जाते थे, लेकिन वह खुद इन बातों को कभी अहमियत नहीं देते थे और हमेशा कहते थे कि असली करामत इंसान का नेक रास्ते पर चलना है। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका इल्म, उनका अखलाक और उनकी तालीम थी। उन्होंने हजारों लोगों को दीन की सही समझ दी और उन्हें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाई। उनका असर इतना गहरा था कि आज भी उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी मुल्तान में ही गुजरा। उन्होंने आखिरी समय तक लोगों को तालीम देना और उनकी रहनुमाई करना जारी रखा। 1262 ईस्वी के आसपास मुल्तान में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद उनका मजार मुल्तान में बनाया गया, जो आज बहाउद्दीन ज़करिया का मजार के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण एशिया के सबसे मशहूर सूफी दरगाहों में से एक है, जहाँ हर साल हजारों लोग जियारत के लिए आते हैं। आज भी लोग वहाँ जाकर दुआ करते हैं, सुकून महसूस करते हैं और उनकी तालीम से प्रेरणा लेते हैं। उनकी पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म, सब्र, इंसानियत और अल्लाह पर भरोसा इंसान को महान बनाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई, दीन की सेवा और अल्लाह की इबादत में गुजार दी।